आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिम को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तिलकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, तिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, तिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। एक आमिल ने अपने शागिर्द को परी का चिल्ला करवाया था। जब उसका शागिर्द परी को काबू करने में कामयाब हुआ तो हो गया था, लेकिन परी हमेशा उसको डर खौफ में रखती थी। इसकी वजह से उसके पीर ने वो परी ट्रांसफ़र ले ली। इसकी हकीकत क्या है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पहली बात तो ये है कि वो बंदा जिसने ये अमल किया है या जिसने ये अमल करवाया है, उसकी बात अलग से है। या तो ये भी हो सकता है कि उस उस्ताद ने अपने मुवक्किलात को भेज के उसको डर और खौफ के अंदर रखा है, मतलब रात को उसको सोने ना देना या रात को उसकी अजीब किस्म की आवाज़ें महसूस कराना, ये उस्ताद की अलामात भी होती हैं। नंबर 2 पर जिस बंदे ने ये परी को काबू किया है, काबू करने के बाद वो दूसरी तरफ चला गया, मतलब गुनाहों की तरफ चला गया है और उसका ख्याल नहीं रखा लवाजमात का, जिसकी वजह से वो परी उसको नुकसान देने पर तुली हुई थी, उसको अजीब अजीब किस्म की कैफियत दिखाई, जिसकी वजह से वो लड़का खुद इतना तंग आ चुका होगा, उसने अपने उस्ताद को खुद कहा होगा कि उस्ताद जी बस मैं इससे थक चुका हूँ और आज़ा मुर्शम, और तो आप खुद वापस ले लो। ये चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफिज साहब, प्लीज एक बार अल्लाह समद का चिल्ला कैसा करना है बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह समद या सलाम की ज़कात मैंने बताई हुई है, आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और भाई कुछ आमिल हमजात के बारे में बोलते हैं कि हमजात 3 किस्म के होते हैं, हालांकि कुरान पाक में है कि हमजात का जिक्र एक दफ़ा आया है। आपकी क्या राय है? मेरी भी इसी चीज़ पर मैं इत्तफाक करता हूँ कि हमजात एक किस्म का होता है, बाकी जो किस्में इस किस्म की बनाई गई हैं ये आमिलीन ने अपने एक्सपीरियंस के साथ जिसको जितने झटके लगे हैं, जितनी उसकी हवा निकली है, तो उसी निस्बत से उन्होंने उसको नाम दे दिए हैं, उसी तरह के साथ उसके साथ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, जिन्नात को बोतल में कैद करना कैसा है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जिन्नात को बोतल के अंदर या किसी पानी की जगह पर, किसी भी ऐसी जगह पर कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास ताकत ज़्यादा होती है, उम्र इनकी ज़्यादा होती है, फिर ये आपके ख़ानदान को तबाह करते हैं। और शरीयत में भी किसी को कैद करने के अंदर बहुत सारे मामलात अलग चले जाते हैं, आप गुनाहगार होते हैं। इसके अंदर ये है कि वो जिन ज़्यादा तंग कर रहे हैं, नुकसान देते हैं, तबाही करते हैं, आप उनको कत्ल कर सकते हैं, मार सकते हैं, जला सकते हैं, लेकिन आप उनको कैद नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को कैद करते हैं, बोतल के अंदर हो या किसी भी चीज़ के अंदर हो, तो वो उसके अंदर उसको अजियत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से शरीयत में इसके मामलात अलग हैं। हजरत कौन से सूरत या मुवक्किलीन या जिन पास सबसे ज्यादा ताकत हो, अगर जिन कोई दूसरा जादूगर जिन्नात पर हमला न कर सके? मेरे तजुर्बे के मुताबिक सूरत मुजम्मिल के जो जिन्नात हैं, इसके जो मुवक्किल हैं, वो सबसे पावरफुल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और नंबर 2 पर जो जादूगर हमला करते हैं, जब्त कर लेते हैं या खौफ के अंदर डाल देते हैं, वो कोई भी अमल को कर सकते हैं। वो तब होता है जब आपका यकीन उठ जाता है, आप जादूगर को, लिफंगे को, लोफर को, जो नमाज की तमीज नहीं करता, जो पलीती के अंदर रहता है, पाक नहीं रहता, आप उसको समझते कि दा रट पीर दे, उस वजह से उस मामलात के साथ ये चीजें, आपका माइंड कमजोर होता है, जिसकी वजह से वो आपकी कोई भी चीज को सलब कर सकता है। नंबर 2 पर अगर आपका यकीन मजबूत है, यकीन मानेगा, जितना बड़ा जादूगर होगा आपका एक बाल भी नहीं हिला सकता। ये सारी चीजें उसके साथ डिपेंड करती हैं, जो आपका माइंड होता है। और जब जिन्नात भी आपको नुकसान देते हैं, वो तब देते हैं जब आपका माइंड कमजोर होता है। फिर वो आपके हमजात के साथ मिलकर दूसरे जिन्नात से रब्ता करके आपको तकलीफ भी देते हैं। और अपना जो हमजात भी होता है, बाज़ वो भी इस तरीके से करता है, जब आप डर रहे होते हैं, खौफ खा रहे होते हैं या गम के अंदर होते हैं, तो वही हमजात दूसरे जिन्नात को बुला के फिर आपके ऊपर वार करता है। वो खुद आपके ऊपर जादू भी कर सकता है, आपको बहुत सारे मामलात के अंदर धंसा सकता है। तो इस वजह से जो बंदे पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, तो वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। पीर साहब जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका टाइम निकाल कर सूरत इखलास की 2 या 3
आसान सी ज़कातें बताएं और सूरत यासीन की भी 2 या 3 आसान ज़कातें बता दें बगैर जिन या मुवक्किल के। अल्लाह पाक आपको और आपके उस्ताद को आबाद रखे, आमीन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका दुआएं देने के लिए। इंशाअल्लाह ताला टाइम निकालेंगे, ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह दोनों इस सूरतों पर वीडियो बनाएंगे। हजरत, एक औरत है, उनके ऊपर बहुत सारे जिन्नात आते हैं, आमिल कत्ल करते रहते हैं, फिर जिन्नात भी कत्ल करो तो वो दोबारा आ जाते हैं, वो परेशान हैं। जिन्नात उसके जिस्म में आकर कहते हैं कि हमारा बादशाह भेजता है, उसको ये औरत पसंद है। इसके अंदर 3-4 किस्म की चीजें होती हैं, अगर वो निकल जाए तो वो बंदा वो बंदी मिल जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। पहले नंबर पर तो जिन्नात, कुछ इंसानों को खुद कीड़ा होता है जिन्नात को देखने का, उनके साथ एक्टिविटी करने का, उनके साथ वक्त गुजारने का, जिसकी वजह से ये मामलात होते हैं। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिन्नात का उसके ऊपर हुक्म चलता है। अब नंबर 2 पर, अगर वो जिन्नात का इतना बड़ा बादशाह है तो उसके अंदर इतनी ताकत, इतना दमखम तो होगा यकीनन कि वो उस औरत को उठा के ले जा भी सकता है, उससे अपनी शादी के मामलात कर सकता है, उससे सेक्स कर सकता है, उससे हम बिस्तरी कर सकता है। ये सारी चीजें शोशा भी होती हैं। कुछ चीजें ये भी होती हैं कि खवातीन को, जो आमिलीन हजरात जो बैठे होते हैं, जिसको हम बाजारी आमिलीन कहते हैं या बाजारी आप मुआलिज कह सकते हैं, कि जब आप उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर तो फलां जादू हुआ, फलां जादू। यकीन मानेगा, उस जादू के बारे में उनको जरा सा भी पता नहीं होता। ऐसे बड़ी बड़ी लंबी बड़कें छोड़ देंगे कि उस बंदे को उलझा के रख देंगे। वो बंदा जब बाजुका ठीक भी हो जाता है तो तब भी उसका माइंड उस चीजों से नहीं हटता। मिसाल के तौर पर, जब किसी आप आमिल के पास जाते हैं, किसी मुआलिज डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो आपको कह देता है कि ये बंदा कल या परसों ठीक होगा या आसानी से ठीक हो जाएगा, तो वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर वो कहता है कि ये तो बचता नहीं है, ये मरने वाला है, तो यकीनन उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि कहावत भी है कि अगर आदमी को सांप डस जाए और वहां से मेंढक निकल आए तो वो बंदा मेंढक को देख ले, उसको कुछ नहीं होगा। और इसी तरह अगर उसने मेंढक को उसने डस लिया और साथ में सांप गुजर के चला गया तो फिर भी वो बंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उसको सांप ने देखा है, सांप ने उसको देख लिया और उस बंदे ने सांप को देखा जाते हुए, वो बंदा ये समझेगा कि मुझे सांप ने डसा है। तो ये सारी चीजें, इसके ऊपर साइंस भी इस चीज के ऊपर बहुत सारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो इस वजह से आप जितना अपने अंदर मजबूत माइंड रखते हैं तो आमिलीन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और आमिलीन भी तब आपका नुकसान करते हैं जब आपका माइंड कमजोर होता है। तो इस चीजों पर आप थोड़ा सा तवज्जो दिया करें। उस्ताद जी, अल्लाह पाक आपसे और आपके बुजुर्गों से राजी हो जाए, आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपसे भी राजी हो जाए, अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत अच्छी फरमा दे। नंबर 2 पर, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, घर प्लाट बेचने के लिए कुछ वजीफा बता दें, बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं बिक रहा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके लिए आपको एक अमल बता रहा हूँ। आपने इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीओ, आपने इसको 313 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, और आप अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से खास मदद आपको मिलेगी। उस्ताद जी, कुल हुवल्लाहु अहद या सलाम का अमल बताएं। इसका अमल मैंने बताया हुआ है, अल्लाहु समद या सलाम के नाम से टाइटल है। आप उसको देख लें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारा फायदा मिलेगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवाल थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूँ। ज़मादा पर खास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।